आप सबका स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल न्यू एरा क्लासेस 2.0 में। आज सब स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 9 एमयू एंट्रेंस के लिए साइंस, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में हम जानेंगे फोर्स क्या होता है, फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। सबसे पहले फोर्स। फोर्स क्या होती है? ए पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, मतलब कि उसे धक्का देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर अपनी तरफ खींचते हैं, उसको हम बोलते हैं फोर्स। द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम जिस डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, उसको हम फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कि ये एक बॉक्स ले लेते हैं हम। अब इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, इस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। अब हम जिस डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो डायरेक्शन होती है फोर्स की, या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं हम। फोर्स आर यूज्ड इन आवर एवरीडे एक्शन इज पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। अब हम खाली पुश और पुल को ही फोर्स नहीं कहते, इसके अलावा और भी चीजें होती है जिसको हम फोर्स कहते हैं। जैसे कि किसी भी चीज को ट्विस्ट करना, लिफ्ट करना, उसको प्रेस करना, ये सारी चीजें हमारी फोर्स होती है। अब फोर्स की कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ए फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी पुश किक अ फुटबॉल। A force is used when we pull a door. जब हम किसी भी फुटबॉल को किक करते हैं तो उसमें फोर्स अप्लाई होती है। जब किक करते हैं तो पुश लगता है, ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, गेट को पुल करते हैं, तो उसमें भी फोर्स अप्लाई होती है। तो पुश और पुल हमारी क्या होती है, फोर्स। फोर्स इज ड्यू टू एन इंटरेक्शन। और जो फोर्स होती है वो एक इंटरेक्शन के कारण होती है। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा किन्हीं दो ऑब्जेक्ट में, तब तक फोर्स अप्लाई नहीं हो सकती। जैसे कि देखते हैं, एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। जब इंटरेक्शन होता है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, उसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स अप्लाई हो रही है। अब फोर्स अप्लाई किस तरीके से हो रही है, जैसे कि हमारे में एग्जाम्पल दिया हुआ है, द बॉयज आर इंटरेक्शन बिटवीन एंड अप्लाइंग ऑन ईच अदर बाय पुशिंग ईच अदर। अब इसमें फोर्स अप्लाई हो रही है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन क्या कर रही है, पुश कर रहे हैं एक दूसरे को। ये आदमी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये आदमी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से टच है। तो इस केस में फोर्स जो है वो इंटरेक्शन के कारण भी लगती है। When two forces act on object, then two cases arise. जब दो फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगती हैं तो उसमें दो केसेस निकल के आते हैं। पहला केस, इफ द टू ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द फोर्सेस। अगर हम कोई एक ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे कि एक हम बॉक्स ले लेते हैं। अब इस बॉक्स में एक ही साइड से, एक ही डायरेक्शन से दो फोर्स अप्लाई की जा रही है, जो जो कि हम मान लेते हैं, एक है 5 न्यूटन की और दूसरी फोर्स हम ले लेते हैं 3 न्यूटन की। अब ये दोनों जो फोर्सेस होंगी 5 न्यूटन और 3 न्यूटन की, इसका रिजल्टेंट जो होगा, टोटल फोर्स जो निकलेगी वो होगी 5 न्यूटन प्लस 3 इक्वल्स टू 8 निकल के आएगा हमारा। 8 न्यूटन जो टोटल फोर्स होगी, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इक्वल निकल के आएगी जब हम दोनों फोर्सेस का ऐड कर देंगे, सम कर देंगे। तो हमारी जो टोटल फोर्स, नेट फोर्स निकल के आएगी वो होगी 8 न्यूटन। दूसरा केस, if the two forces apply to an object in the opposite direction, जब हम दो फोर्स को अप्लाई करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, then the net force acting on the object
इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स अप्लाई करते हैं और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो उस केस में हम नेट फोर्स निकालते हैं, और जो नेट फोर्स निकालने के लिए उसका डिफरेंस निकालते हैं। जैसे अभी एग्जांपल ले लेते हैं, जो अभी बॉक्स का एग्जांपल लिया था हमने, एक बॉक्स ये लेते हैं। अब इस साइड से हम इसमें क्या करते हैं, 5 न्यूटन की हम फोर्स लगाते हैं, और दूसरे साइड से हम लगाते हैं 3 न्यूटन की फोर्स। अब हमें निकालनी है नेट फोर्स। नेट फोर्स को निकालने के लिए हमें दोनों फोर्सेस का डिफरेंस निकालना होगा, और दोनों फोर्सेस का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, जो हमारे पास टोटल फोर्स होगी वो 2 न्यूटन की फोर्स आएगी इस ऑब्जेक्ट पे, कि कितनी फोर्स लगी है। अब हमारा इसमें देखो एक और केस आता है, थर्ड केस। अगर हमारे किसी ऑब्जेक्ट पे दोनों साइड से इक्वली फोर्स लग रही हो, थर्ड केस वाइज होता है, इफ द टू फोर्सेस अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर दो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब कि दोनों फोर्स बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई है, then the net force acting on object is zero। दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगी हुई है और सेम मैग्नीट्यूड की है, तो नेट फोर्स 0 निकल के आती है। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो एक एग्जांपल दे रखा है, इफ टू मैन पुश अ हैवी बॉक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अगर दो इंसान एक हैवी बॉक्स को अपोजिट डायरेक्शन से पुश करते हैं बाय अप्लाई एग्जैक्टली इक्वल एंड हैवी बॉक्स। जब दो मैन एक हैवी बॉक्स पर अपोजिट डायरेक्शन में से फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स इक्वल हो, तो नेट फोर्स 0 निकल के आती है। जैसे कि एक अगर हम बॉक्स ले लें, अब यहां से 5 न्यूटन की फोर्स है, और इस डायरेक्शन से अगर हम फोर्स अप्लाई करें जो हम ले लें 5 न्यूटन की, तो दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो 0 आएगा। जब हम नेट फोर्स निकालें, नेट फोर्स अगर निकालते हैं तो 5 न्यूटन माइनस 5, तो हमारी 0 न्यूटन क्या निकल के आएगी, फोर्स निकल के आएगी। नेट फोर्स कितनी होगी, 0। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, फोर्स कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। कि फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स। फोर्स कुछ इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, कुछ इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि पहला देखते हैं, अ फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराता है। इसका जो एग्जांपल है, द फोर्स ऑफ किक मेक्स अ स्टेशनरी फुटबॉल टू मूव। अगर कोई भी स्टेशनरी फुटबॉल है, अगर उसको हम किक करते हैं, मतलब कि फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो मूव करने लग जाती है। दूसरा केस, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द फोर्स अप्लाई बाय विकेट कीपर मेक अ मूविंग बॉल स्टॉप। हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। आपने कभी क्रिकेट तो देखा ही होगा, क्रिकेट में जो विकेट कीपर होता है, जो बॉलर बॉल डालता है, उसको फोर्स अप्लाई करके वो रोक देते हैं। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक देते हैं। कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल, द फोर्स अप्लाइड बाय अ हॉकी प्लेयर ऑन अ मूविंग क्रिकेट बॉल चेंज द स्पीड ऑफ बॉल। जब हम हॉकी खेलते हैं तो हॉकी की जो बॉल होती है, अगर हम उस पे फोर्स अप्लाई करें तो हम उस बॉल की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इसका जो एग्जांपल है, द फोर्स अप्लाइड बाय अ बैट्समैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल, मूविंग क्रिकेट बॉल। बैट्समैन क्या करता है, जो बॉल सामने से आती है उसको फोर्स अप्लाई करके उस बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देता है।
जिस डायरेक्शन में वो मारना चाहता है उस डायरेक्शन में उस बॉल को भेज देता है। तो फोर्स अप्लाई की उसने और डायरेक्शन क्या करती, बॉल की चेंज करती। जो बॉल उसकी तरफ आ रही थी उसने किसी और डायरेक्शन में उस बॉल को भेज दिया। नेक्स्ट इफेक्ट और लास्ट इफेक्ट जो है, फोर्स कैन चेंज द शेप साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फोर्स और पुलिंग चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द स्प्रिंग। अब हम फोर्स अप्लाई करके पुल करके हम किसी भी स्प्रिंग का साइज हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, उसको फोर्स अप्लाई किया। और फोर्स का एक इफेक्ट होता है कि हम किसी भी चीज पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को हम चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की, कितने टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, देयर आर 5 कॉमन टाइप्स ऑफ फोर्स। 5 तरह की कॉमन फोर्सेस होती हैं। सबसे पहले मस्कुलर फोर्स, दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को हम फ्रिक्शन भी बोलते हैं या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 5 तरह की कॉमन फोर्सेस होती है। अब इन फोर्सेस को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑल द फोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इन फोर्सेस में हम क्या कर देते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। अब बात आती है सबसे पहले कि कॉन्टैक्ट फोर्स होती क्या है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। इफ a force which can exert by an object on another object only through physical touching is called contact force। जब कोई भी फोर्स अप्लाई हो रही हो किसी एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे बाय फिजिकल टचिंग, मतलब कि वो क्या हो रहा हो, टच हो रहा हो। जैसे कि ये जो पेन है, पेन मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन मेरा हाथ और ये पेन जो है ये क्या है, एक दूसरे से कांटेक्ट में है। फिर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टच होता है तो उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल, द एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ये 2 तरह की फोर्सेस आती हैं कांटेक्ट फोर्स में, एक मस्कुलर फोर्स, दूसरी फ्रिक्शनल फोर्स। सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स देखेंगे। मस्कुलर फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जो फोर्स हम अपनी बॉडी की मसल से लगाते हैं उनको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। बोथ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल exert muscular force to do work. The weight lifter is using muscular force to lift the weight. Since muscular force can applied to an object only when our body or body of animal is in contact with other object, therefore muscular force is a contact force। अब हम बात करते हैं कि मस्कुलर फोर्स होती क्या है। मस्कुलर फोर्स से हम क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स हमारी मसल्स के द्वारा लगता है उसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हमें टेबल से बुक को उठा के अगर हमें बैग में रखना है तो हम सोचे कि ये बुक यहाँ से उठ जाए और उठ के डायरेक्ट बैग में पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमने सोचा और डायरेक्ट बैग में पहुंच गई। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल के पास जाके उस बुक को अपने हाथों से उठा के रखना पड़ेगा कि उसमें हमने अपनी मसल्स का यूज किया, अपने हाथों का यूज किया बुक को उठाने में। तो हमने क्या किया, अपने मसल्स का यूज किया। तो जब हम मसल्स का यूज करते हैं उसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जैसे कि इस पैर को उठाने में भी अभी मैंने अपनी मसल्स का यूज किया हुआ है। अब बात आती है कि ये तो बहुत हल्का, लेकिन कितना भी हल्का हो सब में मसल्स का यूज होता है और ये एक दूसरे से कांटेक्ट में है। मतलब मैंने फोर्स लगाई और ये जो पेन है ये कांटेक्ट में है, तो ये कांटेक्ट फोर्स होगा और दूसरी बात ये मस्कुलर फोर्स होगी। अब देखो जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया था, ह्यूमंस एनिमल्स दोनों ही अपने सारे काम करने के लिए मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। वेट लिफ्टर जो होते हैं
वेट को उठाने के लिए मस्कुलर फोर्स का, मसल्स का यूज करते हैं वेट, हैवी वेट उठाने के लिए। तो मस्कुलर फोर्स जो है वो एक कांटेक्ट फोर्स भी होती है। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स का ही एक एग्जांपल है। फ्रिक्शनल, द फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन जो है वो एक ही चीज है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का ही नाम फ्रिक्शन है। अब इसका एग्जांपल क्या है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो एक ऑब्जेक्ट हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट को अपोज करता है। आप सभी ने कभी ना कभी साइकिल चलाई होगी, साइकिल चलाते चलाते हम पेडल मारना बंद कर देते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ टाइम बाद कि साइकिल धीरे धीरे स्लो हो जाती है और एक टाइम के बाद साइकिल रुक जाती है। ये रुकती इस वजह से है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रही होती है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ वी स्टॉप पेडलिंग, जब हम पेडल मारना रोक देते हैं, ए रनिंग बाइसिकल इट स्लोली डाउन ग्रेजुअली एंड स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद जो साइकिल है वो रुक जाती है। अब ये होता किस वजह से है? ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर ऑफ द साइकिल एंड द रोड। जो रोड और टायर होते हैं साइकिल के, उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, जिसके कारण वो धीरे धीरे साइकिल रुक जाती है।